हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद आरजे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज आरबीएससी की बुक क्लास 6 से एक नई टेस्ट सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम आने वाले हैं। समय भी बहुत कम बचा है, तो अपनी अच्छी तैयारी को जारी रखने के लिए आज आरबीएससी की बुक के टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे। आपको पता है कि हर एग्जाम में जीके का पोर्शन पूछा जाता है, जिसके लगभग सभी क्वेश्चन इन ऑथेंटिक बुक आरबीएससी से ही पूछे जाते हैं। आज इस वीडियो में क्लास 6 का टॉपिक थर्ड, अंतरिक्ष की खोज के लगभग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन है, आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि बताई। ऑप्शन देखते हैं। 24,835, 25,835, 26,901 या 24,836। ये सभी मील में है, तो ये भी आप ध्यान रखें। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है 24,835 मील। आर्यभट्ट जो एक खगोल शास्त्री थे भारत के, इन्होंने पृथ्वी की परिधि बताई थी 24,835। तो ये ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी की परिधि कितनी बताई गई। ऑप्शन देख लेते हैं। 24,901 मील, 25,901 मील, 24,835 मील, 40,021 मील। दोस्तों, वैज्ञानिकों से पहले ही आर्यभट्ट ने बता दिया था कि भाई 24,835 मील पृथ्वी की परिधि बताई थी। तो वैज्ञानिकों के द्वारा पृथ्वी की परिधि कितनी बताई गई, तो इसका सही आंसर है 24,901 मील। तो ध्यान रखें। तो इससे साबित होता है कि आर्यभट्ट ने इसकी खोज पहले ही कर ली थी कि पृथ्वी की परिधि कितनी है। तो ये ध्यान रखना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ की रचना किसने की। ऑप्शन देख लेते हैं। भास्कराचार्य द्वितीय, आर्यभट्ट, वराहमिहिर या कालिदास। तो दोस्तों, सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो इसका सही आंसर है भास्कराचार्य द्वितीय। भास्कराचार्य द्वितीय जो दक्षिणी भारत से बिलोंग करते हैं, और इनकी अगर इम्पोर्टेंस बताएं तो ये देखते हैं 36 साल में ही इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि बुक की रचना कर ली थी। और इसके बारे में और इन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोल है और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ये सभी चीज़ें पृथ्वी अपनी ओर खींचती हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको कि सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ की रचना की थी भास्कराचार्य द्वितीय ने। चलिए थर्ड प्रश्न देखते हैं। देश की सबसे बड़ी दूरबीन कहाँ स्थापित की गई है। ऑप्शन देखते हैं। उदयपुर, जयपुर, अजमेर या जोधपुर। तो दोस्तों, देश की सबसे बड़ी दूरबीन उदयपुर में स्थापित की गई थी। उदयपुर में जिसका नाम देखते हैं, जिसका नाम है मास्ट, जिसका इंग्लिश फुल फॉर्म देख लेते हैं, मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप। तो ये ध्यान रखें, ये देश की सबसे बड़ी दूरबीन स्थापित की गई थी उदयपुर में। और इसके बारे में सबसे देख लेते हैं कि उदयपुर में ये कहाँ की गई थी, तो फतेह सागर में। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि फतेह सागर में सबसे बड़ी दूरबीन स्थापित की गई थी और उदयपुर में की गई थी। और इसका अगर नाम पूछ लें तो इसका नाम है मास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाई जय सिंह ने सबसे बड़ी वेधशाला कहाँ स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन देख लेते हैं। जयपुर, दिल्ली, उदयपुर या अजमेर। तो दोस्तों, जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने सबसे बड़ी वेधशाला कहाँ स्थापित की, तो इसका सही आंसर है सबसे बड़ी जयपुर में स्थापित की थी। दोस्तों, क्वेश्चन इसमें कन्फ्यूजन करेंगे, इसमें और भी पूछ सकते हैं कि सबसे पहले कहाँ स्थापित की गई थी वेधशाला। तो अगर सबसे पहले पूछे तो दिल्ली। तो ये ध्यान रखना है, सबसे पहले दिल्ली में स्थापित की गई थी 1724 को। और सबसे बड़ी अगर वेधशाला पूछे तो है जयपुर, जब कब की गई थी 1734 में। तो ये ध्यान रखना है आपको, कन्फ्यूजन नहीं होना है। सवाई जय सिंह ने 5 जंतर मंतर बनवाए थे, जिसमें पाँचों ये देख इसके नाम दिए हुए हैं। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा। तो आप इसको ध्यान रखें कि 5 जंतर मंतर स्थापित किए गए थे, जिसमें सबसे बड़ा है जयपुर में स्थापित किया था, जो 1734 में किया था। और अगर सबसे पहले पूछे तो वो क्या था, दिल्ली में। तो ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विश्व का पहला उपग्रह किस देश ने भेजा था? ऑप्शन है सोवियत संघ रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और ब्रिटेन। तो दोस्तों विश्व का पहला उपग्रह सोवियत संघ रूस ने भेजा था। और कब भेजा था? तो इस नोट में दिया गया है कि 1957 में स्पुतनिक 1 नाम से एक यान था, अंतरिक्ष यान था, उसमें सोवियत संघ रूस ने पहला उपग्रह भेजा था। तो ये ध्यान रखें 1957 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने प्रथम जीवित प्राणी को अंतरिक्ष में भेजा था? इसमें प्रथम जीवित प्राणी पूछा है। और किस देश ने अंतरिक्ष में भेजा था प्रथम जीवित प्राणी? ऑप्शन देख लेते हैं। सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और ब्रिटेन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है सोवियत संघ रूस। सोवियत संघ ने ही प्रथम जीवित प्राणी को भेजा था। और प्रथम जीवित प्राणी का नाम क्या था? लाइका। ये लाइका एक कुतिया थी। तो ये ध्यान रखना है आपको कि कुतिया एक जिसका नाम था लाइका, यह प्रथम जीवित प्राणी है जिसने यूएसएसआर, जिसको सोवियत संघ रूस भी कहते हैं, उसने इस जीवित प्राणी लाइका को भेजा था। लेकिन ये प्रयास असफल रहा था, तो ये भी ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। सोवियत संघ ने पहला मानव सफलतापूर्वक कब अंतरिक्ष में भेजा? इसमें पहला मानव सफलतापूर्वक का पूछा है। ऑप्शन देख लेते हैं। 1961, 1957, 1962 या 1967। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है देख लेते हैं, वो है 1961। 1961 में सोवियत संघ ने पहला मानव सफलतापूर्वक भेजा था अंतरिक्ष में। जो यह सफल रहा था अभियान, और उसमें यात्री का नाम क्या था? यूरी गागरिन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका ने कब मानव को सफलतापूर्वक स्पेस में भेजा था? ऑप्शन देख लेते हैं। 1961, 1962, 1957, 1969। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है 1969। दोस्तों अमेरिका ने 1969 में 3 यात्रियों को भेजा था अंतरिक्ष में। और 3 यात्रियों में एक यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो था, उसने चंद्रमा पर प्रथम बार पैर रखा था। तो ये आप ये भी ध्यान रखें, 3 यात्रियों को भेजा था 1969 में, और यह सफल रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा की सतह पर पहला कदम किसने रखा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, राकेश शर्मा, कल्पना चावला, यूरी गागरिन। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इन्होंने 1969 में अमेरिका के द्वारा भेजे गए थे। ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग, 3 व्यक्ति भेजे गए थे, इनमें से एक नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। इन्होंने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। तो आप ध्यान रखें सन कब है? 1969, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम व्यक्ति जिसने अंतरिक्ष की यात्रा की थी कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। राकेश शर्मा, कल्पना चावला, आर्यभट्ट या सुनीता विलियमसन। दोस्तों भारत के प्रथम व्यक्ति जिसने अंतरिक्ष की यात्रा की थी वो थे राकेश शर्मा। राकेश शर्मा के बारे में देखते हैं। ये 1984 में अंतरिक्ष की यात्रा की थी इन्होंने, और यह भारतीय वायुसेना के अधिकारी थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वैसे ये पटियाला से बिलोंग करते हैं, पटियाला पंजाब में इनका जन्म हुआ था। और इन राकेश शर्मा ये गए थे, सोवियत संघ का एक यान था, सोवियत संघ के द्वारा भेजे गए थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यूएसएसआर के द्वारा भेजे गए थे राकेश शर्मा 1984 में। तो ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसरो की स्थापना कब की गई थी? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। 1957, 1962, 1969 या 1947। तो दोस्तों इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है 1969। 1969 15 अगस्त को इसरो की स्थापना की गई थी, और इसके संस्थापक थे विक्रम साराभाई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनका इसरो का मुख्यालय है बेंगलोर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा या बेंगलोर। तो दोस्तों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र
आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। आंध्र प्रदेश में एक द्वीप है श्रीहरिकोटा द्वीप, वहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थापित किया गया है। यहाँ से अंतरिक्ष प्रक्षेपित किए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगल ग्रह की जानकारी हासिल करने के लिए भारत ने अपना उपग्रह मंगलयान कब प्रक्षेपित किया था? तो दोस्तों ऑप्शन है 2013, 2015, 2016 और 2018। तो दोस्तों मंगल ग्रह की जानकारी हासिल करने के लिए भारत ने अपना पहला उपग्रह मंगलयान 2013 में यहाँ से भेजा था। और कहाँ से भेजा था तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये भेजा था सतीश धवन केंद्र से, जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, वहाँ से इनको भेजा था। और इनकी पूरी यात्रा कब हुई थी? 11 महीने बाद सितंबर 2014 को इन्होंने मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 11 महीने उन्होंने चक्कर लगाए और सितंबर 2014 में मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था। और छोड़ा कब था? 2013 में। तो ये ध्यान रखना है। अपना मंगल मिशन मंगलयान कब मंगल ग्रह पर गया था? 2013 में, और उन्हें प्रवेश किया था 2014 सितंबर में। और सबसे बड़ी बात है कि पहले ही प्रयास में यह सफलता हासिल करने वाला भारत प्रथम देश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन, तो आप इसको सही से देखें। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने देश की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट कब प्रक्षेपित किया? देश की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट कब प्रक्षेपित किया? ऑप्शन है 2015, 2005, 2010 और 2021। तो दोस्तों भारत ने देश की पहली अंतरिक्ष वेधशाला जिसका नाम था एस्ट्रोसैट 2015 में प्रक्षेपित किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। 2015 में प्रक्षेपित किया गया था एस्ट्रोसैट, और इसका कार्य क्या था? ब्रह्मांड में अध्ययन करने में मदद करना। तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये सभी क्लास 6 के टॉपिक अंतरिक्ष की खोज टॉपिक नंबर 3 है। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने बनाए हैं, और आप इसका रिवीजन करें, बार बार देखें। और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर